स्टैंड भाई ले लो रख लो एक और रख नीचे को फालतू काट लो यार थोड़ा नीचे डाल कंप्यूटर डाल के स्टार्ट बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। बस्ती नगर की जय। सर्वप्रथम पारक के निर्माता, जगत संसार को बोध कराने वाले संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब एवं पूजा के योग्य संत समाज, श्रद्धालु सज्जनों, श्रद्धा मुक्ति देवियां एवं नन्हे मुन्ने बच्चे, मैं आपके बीच में कुछ निवेदन कर रहा हूं और मेरे निवेदन को आप सभी अति दया करके और विचार पूर्वक सुनें। सज्जनों, ये सत्संग किस कारण किया जाता है? सत्यता जनाने के लिए। सत्य वस्तु क्या है उसको जनाने के लिए सत्संग किया जाता है। तो सत्य कौन वस्तु है? सत्संग भी दो प्रकार से होता है। रामानंद भी सत्संग करते हैं और कबीरपंथी पारखी भी करते हैं। और सत्य दो प्रकार से माना जाता है। सर्वप्रथम सत्य तो सेव है। सर्वप्रथम सत्य समझो तो सत्य खुद है। और उन गुरवा लोगों ने सत्य अपने ऊपर कोई सत्य पुरुष परमात्मा जगत करता जगत पिता मान लिया, तो उस जगत पिता की कल्पना छोड़ करके और अपने आप जो सत्य है, अपने आप सत्य को मान करके और सत्संग कीजिए। सो बीजक में सदगुरु कबीर साहब में 11वें प्रकरण में किया है। साखी प्रकरण लास्ट प्रकरण है, 11वें प्रकरण। आपको आनंद आएगा अगर उसको गौर से समझेंगे तो। रोचक वाणी नहीं है, आदमी के कल्याण करने वाली वाणी है। क्या है? जो तू सांचा बानिया सांची हाट लगा, अंदर झाड़ू दे के पूरा दूर बहा। हे मनुष्य, हे चेतन, तू सांचा बानिया है, सच्चे सौदागर है,
सच्चे सौदा करने का व्यापारी तो ही है, लेकिन सच्चे व्यापार को छोड़ करके झूठे व्यापार में लग गए। इसलिए झूठे व्यापार को छोड़ो, सच्चे व्यापार को करो। जो तू साचा बानिया साची हाट लगा। संसार में तमाम तरह की झूठी हाट लगी हुई है, लेकिन झूठे की हाट में खरीदने के लिए मत जाए, अथवा तू स्वयं झूठी हाट मत लगा। अब झूठी हाट का है पाखंडवाद, आडंबर, ये झूठी हाट है। बहुत से लोगों ने झूठी हाट लगा रखी है, और जब निर्णय पे ठहरती है तो वो बिल्कुल झूठी हाट है, साची नहीं। कौन कौन सी झूठी हाट है? ऐसे एक जगह एक तेजाजी का मंदिर था, और जब वो भक्त भाव करता, ध्यान सुनने की बात, तो वो क्या करता कि अपने मुंह में अपनी जीभ निकाल करके वो बढ़िया जिंदो शराब और खूब भर देता, ऐसे अपनी जीवन निकाल के सर्प के मुंह में अपनी जीवन दबा देता, और फिर खड़ो है बंद काट। अब ऐसी उनकी कला देख करके और संसार के लोगों की अधिक भीड़ उड़ाने लगी। अब सब लोग के कि संत ऐसे कहते कि झूठी बात है, यहाँ झूठी बात कैसे आ जाएगी? ये तो बिल्कुल साक्षात भक्त जो है पी रहे सर्प अपने जीवों में दबा दी सर्प के मुंह में, तो ये तो बात सच्ची हो सकती है, झूठी कभी नहीं हो सकती है। देखो ध्यान देने की बात। तो सज्जनों, उनकी महिमा काफी बढ़ गई, बहुत बहुत दूरों के आदमी आने लगे, ज्यादा प्रसन्नता बढ़ गई। तो मीडिया वाले पता चलता, अब मीडिया वाले तो बिना प्रैक्टिकल करें छोड़ते नहीं, मानते नहीं। सज्जनों, प्रैक्टिकल वाले मीडिया वाले डॉक्टर ले गए, सारी दवाइयां ले गए, मशीन ले गए। उस दिन उनकी जात थी, उस दिन गए जाकर के और सरप पे काम के नो अपनी जीव निकाल को सरप के मुंह में दबा करके और खड़ो है करके और भाव। अब देखते रहे मीडिया वाले उनकी परीक्षा करते रहे। जब उन्हें भाव करके और उस सर्प को छोड़ा, मीडिया वाले डॉक्टर ने पकड़ लो सर्प। अब सर्प की मशीन से जांच करी तो बाप भगत ने दवाइयों के जरिए से सर्प में एक पॉइंट भी जहर नहीं छोड़ा, एक पॉइंट भी उसमें जहर नहीं था। भगत ने खत्म कर दिया दवाई से। तो ये क्या है? झूठी हाट है। जब प्रैक्टिकल में ठहरी तो सच्ची तो नहीं ठहरी, क्या ठहरी? झूठी ठहरी। उसको सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, तू साचा मान गया तो साची हाट लगाए, झूठे के चक्कर में मत पड़े। साचा तो ही है, भक्त तो ही है, भाव करने वाला तो ही है, मूर्ति बनाने वाला तो ही है, पधारने वाला तो ही है, मंदिर बनाने वाला तो ही है, और उसको पूजने वाला तो ही है। इसलिए अपने आप को समझ साची हाट लगाए, संसार के लोगों को ये बोध कराए, देखो भाई है कि तू है। किसी देव ने अपना मंदिर बना करके तैयार नहीं किया है,
किसी देव ने अपनी मूर्ति स्वयं बना करके गढ़ करके तैयार नहीं की है। ये सारी कला यही है, ये सारा सामान तेने बना। तो जू सांचा बानिया सांची हाट लगा, झूठी हाट छोड़ करके और सांची हाट लगा, अंदर झाड़ू दे के पूरा दूर बहा। अब अपने हृदय के अंदर झाड़ू काय का लगाना है? विवेक विचार पारक का, सद्विचार का, ज्ञान का, और अपने पूर्ण कला से समझ करके चेतन स्थिति में होकर और झाड़ू जो तू सांचा बांधना सांची हाट लगाए, अंदर झाड़ू दे के और कूड़ा दूर बहा। अब कूड़ा क्या है? मनुष्य ने कूड़ो कचरो बहुत सीमित नाखे विशेष। पहले पत्ती तो कूड़ो कचरो संसार के लोगों ने तीर्थ व्रत को कचरो कर रहा हो, तमाम तरह के तीर्थ में धोखबिंती कर रहा है। कहीं पत्थर पूज रहा है, कहीं पानी पूज रहा है, कहीं कचू कचू पूज रहा है। ये क्या है? कचरो। कचरो ते नहीं फैलाओ, कहीं बाहर से कचरो नहीं आओगे। कचरो कौन फैलावे? कचरो आपने फैलाओ। तो अंदर झाड़ू दे के पूरा दूर बहा। अथवा कचरा है योगी लोगों ने फैलाओ, संत लोगों ने फैलाओ। क्या फैलाओ? कहीं रिद्धि, कहीं सिद्धि, कहीं जादू, कहीं मंत्र, कहीं जोना, कहीं टोना, कचू कहूँ कचू, कहूँ गंडा वालना, कहूँ कचू करना। ये कचरा। इस कचरे को दूर हटाओ। ये कचरा तुम नहीं फैलाओ। इस कचरे को हटा करके ये समझो कि मैं चेतन जीव एक अटल अविनाशी हूँ। साहिब ने कहा अटल पद को शब्द कि मैं ही अटल अविनाशी हूँ, मेरे ऊपर कोई क्या करेगा। लेकिन मेरी भूल से ही मैं जगह जगह भटका खा रहा हूँ, जगह जगह उलझ रहा हूँ। तो कचरे को बिल्कुल अंदर झाड़ू दे करके और पूरा दूर बहा। अथवा और कचरा भर रहा है। इस मनुष्य ने अपने मोह को चूल्हो बना रखा है। मोह को क्या बना रखा है? चूल्हो। चूल्हे में कट्टा छाड़ा घुस दो तो जलेगो, लकड़ी घुस दो तो जलेगो, कचरो घुस दो तो जलेगो, सारा सामान डाल दो तो काय में जलेगो? चूल्हे में जले। इसीलिए जब मनुष्य ने अपने मुंह को चूल्हा बना रखा है, आमे मांस खाए जाए, आमे दारू पी जाए, आमे गुटखा खाए जाए, आमे तंबाकू खाए जाए, और जामे बर्फ फूटे खाए जाए। तमाम तरह के कचरे जाने अपने अंदर डाल रहा है। तो सज्जनों, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं अंदर झाड़ू देके पूरा दूर बहा। देखो एक उदाहरण देता हूं कि एक जगह एक दारूबाज एक दारूबाज जान सुन एक होटल में पहुंच गया, होटल में चला गया। साहब जी शॉर्ट में ले लो। अच्छा शॉर्ट में ले लो। अच्छा शॉर्ट में ले लो, सत्संग को आगे बढ़ा। तो क्या हुआ
कि बुलडोजर में था और होटल में पहुंच गया। होटल वाले ने कही कि जवाब अर्ध पकेगा साथे बाबू को दोना में 4 पकौड़ा रख करके और दे दे और कहा कि जा होटल के बाहर खड़ी नीचे सज्जनों पैरे नहीं उतारो तो पैरे में शराब की धोखते गिर गया तो पकौड़ा तो नीचे गिर गए और वो दोना का उसके हाथ में रह गए। अब नीचे बैठे गधा बैठे तो गधा पकौड़ा नहीं खाएगा। अब भाई थोड़ी बहुत देर बाद होश आया तो बाने के पकौड़ा जल गए। अब पकौड़न तो गधा खाएगा पर पकौड़न जैसे गधन की बिड़ड़ी लेड़ा 5 लेड़ा वाने दोना में रख ले और खाए चलो और देखो तो खा जाएगा। अब क्या कहता है कि आजकल के हराम खोर होटल वाले विशेष हराम खोर है नहीं तो पकौड़ा में नमक डाले न मिर्च डाले। अब लेने में नमक मिर्च खाई को तो सज्जनों ये कचरा है। इस कचरे को दूर भगाओ और आप सज्जन बनो, अच्छे बनो, ज्ञानी बनो और अपना कल्याण करो। बस सज्जनों के साथ मैं अपनी वाणियों का विराम लेता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव की। सभी सज्जन स्थान अपना ग्रहण करें।